एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही जिफन से गुस्सा हो जाता है कि अब वो और 2 वीक एब्रॉड में रुकने वाली है। जिफन उसे बोलती है कि ही क्या आप मुझसे गुस्सा हो, और फिर वो उसे बोलती है कि आप प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, वैसे भी ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे मिली थी, तो मुझे तो ये एक्सेप्ट करना ही था, और बस 2 ही वीक की तो बात है, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और वो उसे बोलता है कि तुम पक्का 2 वीक में आ जाओगी ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद वो बोलता है और वैसे भी एब्रॉड भेजने का आइडिया तो मेरा ही था, तो मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ही जिफन के आने का वेट करता है और हर एक दिन गिनता है, और उसके बाद यहाँ पर ही जिफन को याद करता रहता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली 2 हफ्ते बीत जाते हैं और जिफन वापस चाइना आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर ही जिफन से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाता है और वहाँ पर वो उसका वेट करता है, और वो जिफन से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। आखिर वो पूरे 1 साल के बाद जिफन से जो मिलने वाला था। उसके बाद जैसे ही वो जिफन को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर जिफन भी ही को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो दौड़ते हुए जाकर ही को हक कर लेती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ पर ही उसे सेम टू यू बोलता है। उसके बाद यहाँ पर ही थोड़ा सा जिफन के साथ मजाक करता और बोलता है कि वैसे तुम कौन हो, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, तुम कौन हो, मैं बहुत दिनों के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा हूँ ना, तो मुझे उसका चेहरा याद नहीं। तो यहाँ पर जिफन थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अच्छा, आपको अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा याद नहीं। तो फिर वो ही का हाथ पकड़ती है और अपने फेस पर रखती है और बोलती है कि एक बार अच्छे से मेरे फेस को देखिए, मैं ही आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो यहाँ पर ही फिर से उससे मजाक करता और बोलता है कि नहीं, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं लग रही। तो यहाँ पर जिफन गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर ही और जिफन वापस जब घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जिफन उसे किस करती है। उसके बाद ही जिफन को लेकर के उसके घर आता है, और जैसे ही जिफन अपने मॉम डैड को देखती है वो दौड़ कर जाकर उन्हें भी हक करती है और उन्हें भी बोलती है कि मॉम डैड, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे बोलते हैं कि चलो, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। उसके बाद यहाँ पर जिफन अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो जिफन अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, अब आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अब पहले से काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ, देखो मैं कितनी ज़्यादा रिकवर कर गई हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही अपने दोस्तों के साथ रहता है, तभी जिफन ही से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल आती है। तो जैसे ही जिफन को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि जिफन बहुत सज धज कर आई रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। यहाँ पर ही का दोस्त उसे बोलता है कि ही, ये तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड है ना। तो यहाँ पर ही उस हंसते हुए बोलता है कि हाँ, ये मेरी ही गर्लफ्रेंड है। उसके बाद वो दौड़ कर जाकर जिफन से मिलता है। उसके बाद वो लोग दोनों बातें करते हैं। तो यहाँ पर ही जिफन को बोलता है कि बोलो, कुछ काम था जो तुम अभी मुझसे मिलने आ गई। तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे बस आपके साथ लंच करने का मन कर रहा था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिफन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है, और यहाँ पर तभी जियांग जो रहती है वो अपना नया रेस्टोरेंट खोल लेती है। तो वो अपनी नई नई डिशेस ही और अपने फ्रेंड्स को ट्राई कराती है। तो यहाँ पर सभी कोई जियांग की तारीफ़ करते हैं कि जियांग वाकई में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जिफन बोलती है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ अनाउंस कर वाली हूँ, और वो बताती है कि वो जियांग के बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर बनेगी, यानी कि वो उसके होटल की मैनेजर बनेगी। क्योंकि जियांग को उतना ज़्यादा मैनेजमेंट का नहीं पता, उसे फूड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और इधर जिफन को मैनेजमेंट का सब कुछ पता है, तो इसलिए वो जियांग की यहाँ पर मैनेजर बनेगी। और यहाँ पर वो ही को बोलती है कि जब मैं अब्रॉड में पढ़ रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे थे, तो मैंने बहुत कुछ मैनेजमेंट का सीखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जियांग बिजनेस पार्टनर बनूँ। और उसके बाद यहाँ पर जियांग और जिफन बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। तभी यहाँ पर लीन बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग दोनों हमारे पीठ पीछे ये सब प्लान कर रहे थे और हमें पता तक नहीं। उसके बाद वो ही से पूछता है कि ही, क्या आपको पता था? तो ही बोलता है नहीं, मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही जिफन को उसके बिजनेस में सपोर्ट करता है। उसके बाद दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। तभी यहाँ पर जिफन बोलती है ही को कि ही, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ही जैसे ही सुनता है वो थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है कि जिफन ने इतनी जल्दी शादी की बात रख दी।
और फिर वो एक फ्लावर की रिंग बना कर लाता है और उसे दिखाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे आने का कब से वेट कर रहा था, मैं इसे तुम्हें पहनाना चाहता था। तो जैसे ही ज़ीफ़न ही का ये एफर्ट दिखती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है और साथ ही साथ बहुत खुश भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ही उसे बोलता है कि जब तुम अब्रॉड में थी तो मैंने हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोची थी। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें हर दिन मिस करता था और वेट करता था कि तुम कब वापस आओगी। उसके बाद ये कहकर वो रिंग उसे पहना देता है और यहाँ पर ज़ीफ़न थोड़ा सा रोने लगती है इमोशनल होके। उसके बाद ही उसे किस करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली ही और ज़ीफ़न के शादी का दिन आ जाता है और सभी कोई उनकी शादी को अटेंड करते हैं। यहाँ पर जियांग, फेंग सभी कोई इसके शादी में आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पर तभी ही के डैड ज़ीफ़न के डैड से मिलते हैं और उसकी मॉम से भी मिलते हैं। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो कैंसर पेशेंट वाला बच्चा था वो भी ज़ीफ़न के शादी में आता है और यहाँ पर लीजे उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ही का फ्रेंड जो काफ़ी सालों से सिंगल है वो भी आता है। तभी यहाँ पर ज़ीफ़न की फ्रेंड वहाँ पर आती है खाने के लिए। तो जैसे ही का वो फ्रेंड ज़ीफ़न के फ्रेंड को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है और इस तरह से उसे फाइनली एक लड़की मिल जाती है। यहाँ पर ज़ीफ़न की फ्रेंड को भी ही का दोस्त पसंद आ जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर ही के फ्रेंड का नाम सॉन्ग फेंग रहता है और वो उसे बोलता है कि क्या आपका वीचैट नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पर ज़ीफ़न की जो फ्रेंड रहती है वो अपना नंबर दे देती है उसे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है और तभी उसके डैड आते हैं उससे बात करने के लिए और उसे देखकर वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसे थोड़ा सा चीयर करते हैं, यानी कि उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। और फिर जैसे ही जाने लगते हैं ही बोलता है कि डैड क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके डैड पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझ पर गए हो, और ये बोल के वो हंसने लगते हैं। उसके बाद ही भी हंसने लगता है और फाइनली उसके डैड और उसके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली ज़ीफ़न की एंट्री होने वाली रहती है और सभी बच्चे फूल छींट रहे होते हैं। तभी ज़ीफ़न के डैड ज़ीफ़न को लेकर आते हैं और यहाँ पर ही ज़ीफ़न के लिए स्पीच देता है, यानी कि वो ज़ीफ़न की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि वो कितनी अच्छी लड़की है, वो लोग कैसे पहली बार मिले और उन्हें कैसे प्यार हुआ, ये सारी चीज़ें वो बोलता है। और तभी यहाँ पर फाइनली ज़ीफ़न एंट्री करती है और यहाँ पर सारे उसके दोस्त लोग तालियां बजाते हैं और तभी फाइनली ही पलटकर ज़ीफ़न को देखता है और ज़ीफ़न उसे बहुत प्रिटी लगती है वेडिंग ड्रेस में और वो उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद ज़ीफ़न उसकी तरफ बढ़ती है और मुस्कुराते हुए उसे देखती है और यहाँ पर ही भी उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही के सारे फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स उस सभी कोई तालियां बजाते हैं और उनके लिए बहुत खुश रहते हैं और फाइनली दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर किस करते हैं और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर ज़ीफ़न जैसे ये फ्लावर फेंकती है तो वो फ्लावर सबसे पहले लीन पकड़ता है और सभी कोई तालियां बजाते हैं कि अब नेक्स्ट बारी लीन की है और फिर वो जियांग को हक करता है और सभी कोई को पता चल जाता है कि लीन और जियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं और सभी कोई उनके लिए भी तालियां बजाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ज़ीफ़न ड्रेस चेंज कर कर आती है और यहाँ पर वो लोग दोनों डांस करते हैं गेस्ट के सामने और उन लोग दोनों का डांस परफॉर्मेंस सभी कोई को बहुत अच्छा लगता है। फाइनली सभी कोई उनके साथ डांस करने लग जाते हैं और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक न्यू ड्रामे के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।